हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर एक वीडियो बनाइए कि वेस्टर्न ब्लॉट रिजल्ट को हम कैसे पढ़ पाएं। आज हम वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने भी HIV के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया है तो उस टेस्ट रिजल्ट को कैसे पढ़ा जाए, कैसे हम रिजल्ट को देखकर जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं स्क्रीन पर एक वेस्टर्न ब्लॉट का रिजल्ट है उसको मैं लगा देता हूं और ध्यान से देखिएगा और मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप अपना वेस्टर्न ब्लॉट रिजल्ट खुद से देखकर समझ पाएंगे। तो देखिए, हमारे स्क्रीन पर वेस्टर्न ब्लॉट का जो रिजल्ट है वो लग चुका है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, बहुत सारे बैंड हैं जो आपको दिखाई देंगे। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं ENB, POL और आप यहाँ पर GAG देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो ENB है इसका मतलब होता है इनवलप्ड ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे 160 या 120, 41 मैंने पहले भी बताया है, ये सभी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पोल, तो POL का मतलब होता है पोलीप्रोटीन। अब दोस्तों, इस पोलीप्रोटीन के थ्रू करता क्या है ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए इन प्रोटीन्स का यूज करता है। अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा GAG। इसको लोग बोलते हैं गैग प्रोटीन या बोलते हैं ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन। अब इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आता है जो हम लोग 4th जनरेशन टेस्ट से टेस्ट करते हैं। तो उस 4th जनरेशन टेस्ट में एक P24 नाम का एंटीजन आता है। तो इसमें जो होता है वो एंटीजन्स होते हैं। तो देखिए, इसके जो एंटीजन्स हैं उनको हम P24, 55 या P17, P39, ये सारे हमारे एंटीजन्स हैं। एंटीजन जो होता है वही हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अगर कोई विदेशी चीज या विदेशी आक्रमणकारी हमारे बॉडी में आया है तो उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाता है। और जो एंटीबॉडी बनती है उसमें इस एंटीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंटीजन बनना। अगर एंटीजन बनेगा तभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो दूसरे लोगों को पहचान पाएगा। मतलब कि जो अदर वायरसेस हैं जब वो हमारे अंदर आएंगे, एंटीजन बनेगा तभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको पहचान पाएगा और उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, मान लो आपके पास आपका रिजल्ट है, ENB भी आपने देख लिया है, POL भी आपने देख लिया है, GAG भी आपने देख लिया है। अब आप इसको समझेंगे कैसे कि जो हमारा रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक चीज देखना है जो है हमारा ENB। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो उसमें 2 ENB मतलब कि जो इनवलप होते हैं उनमें कम से कम 2 इनवलप जो है हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। जो ENB है उसके सामने निगेटिव या पॉजिटिव शो हो जाता है, तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर निगेटिव या पॉजिटिव शो होगा। कम से कम 2 ENB, उसके साथ एक GAG या POL, इनको भी एक को पॉजिटिव होना होगा, तभी कोई डॉक्टर या कोई आदमी इस रिजल्ट को देखकर ये बता सकता है कि जिसका भी टेस्ट हुआ है, जिसका ये रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अब इनमें से कोई अगर 1 या 2 निगेटिव है तो उसको रीटेस्ट की जरूरत वहां पर पड़ेगी। तो इन कंडीशन में जो डॉक्टर हैं वो अपने पेशेंट को रीटेस्ट करने को बोलते हैं। किसी भी एक प्रोटीन का पॉजिटिव होना ये कंफर्म नहीं करता है कि किसी को HIV है या वो इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। तो लगभग मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं। अगर HIV या STI से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।